हेलो एवरीवन, मैं डिम्पल शर्मा। मेरे चैनल डिजिटल लेखा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो को ओपन करने से पहले ही देख लिया होगा कि हम लोग यहाँ ईपीएफओ की जो आपकी वैकेंसीज आउट हुई थी, निकली थी, तो उसी के यहाँ पर आपका जो एक टॉपिक में सिलेबस में एक टॉपिक है जनरल अकाउंटिंग और प्रिंसिपल मीन्स अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट दे रखा है। तो उसी का यहाँ पर हम लोग सिलेबस कवर करवाने वाले हैं मेरे मीन्स डिम्पल शर्मा के साथ में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो यूपीएससी ने ईपीएफओ का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया है। डेट अभी तक हम लोगों को नहीं पता है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन होपफुली यूपीएससी जल्दी ही अपनी डेट डिक्लेयर कर देगा। लेकिन इसका मतलब आप लोगों का बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई की स्टडी के लिए थोड़ा सा भी लूज पड़ जाए। जैसी आपकी स्टडी पहले से चल रही है 4 अक्टूबर के अकॉर्डिंग, वैसे की वैसे आप लोग करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए उसको। तो मेरा यहाँ पर आपसे कहना ये है कि आप लोगों का जो एक टॉपिक है, नाम है उसका अकाउंट्स का। काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है उन लोगों को कि हम लोग अकाउंट्स का जो पार्ट है उसको कैसे कवर करें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अकाउंट्स का पार्ट आप लोगों को गाइड से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। काफ़ी लोग गाइड ले आए हैं, काफ़ी लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स को है ना रिवीजन कर रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो बेटा, अकाउंट्स को पढ़ने के लिए आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मीन्स जहाँ से 11th का बच्चा पहली बार अकाउंट्स पढ़ना सीखता है ना, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिखाऊंगी आपको अकाउंट्स, आप पढ़िए मेरे साथ में अकाउंट्स का। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको अकाउंट्स नाम का जो आपको लगता है ना ये क्या बला है, ये अकाउंट्स आपको बिल्कुल 100% आएगी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा कि अकाउंट्स होती क्या है, अकाउंट्स पहले चलती थी या नहीं चलती थी, पहले के लोग अकाउंटिंग करते थे या नहीं करते थे। तो बस इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करने के साथ में हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग। और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट इस बात के लिए मत होइए कि बेसिक से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। बेसिक से तो क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी में हो सकता है अभी तक नहीं बना हो या फिर बन गया हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना आएंगे नहीं क्वेश्चन, आप लोग बेसिक को स्टार्ट ही नहीं करेंगे। देखिए, अभी मैं पढ़ाऊंगी, आपको बताऊंगी किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से। तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हुई है कि हम लोगों को बेसिक नहीं पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन टॉपिक जो सिलेबस होता है वो टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे बहुत लोअर लेवल से, मतलब इजी क्वेश्चन आ जाता है। तब हम सोचते हैं काश हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाते, बिल्कुल क्लियर करके जाते हम लोग। तो ठीक है, अभी भी हमारे पास में टाइम है, आपके पास में काफ़ी टाइम है, मेरे पास में भी काफ़ी टाइम है। मुझे तो कोई जल्दी है नहीं है सिलेबस को कवर करवाने की। ठीक है, तो मैं तो आपको आराम से यहाँ पर सिलेबस कवर करवाऊंगी। छोटी सी मेरी क्लास होगी, छोटा सा हर दिन का मेरा सिलेबस होगा। तो चलिए स्टार्ट करें मेरे साथ में। तो बेटा चलो, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है? अकाउंटिंग की हिस्ट्री। पहले होती थी अकाउंटिंग, बिल्कुल होती थी अकाउंटिंग। कैसे करते थे अकाउंटिंग? क्या होती है अकाउंटिंग? आप लोग तो खुद में ही घर में करते होंगे ना अकाउंटिंग, नहीं करते क्या? कभी कोई मार्केट से सामान लेके आते हैं, मम्मी पापा आपके सामान के लिए पैसे देते हैं कि जाओ बेटा आप ये सामान लेके आओ। फिर जो सामान लेते हैं कुछ पैसे बच जाते हैं, तो उनका आप हिसाब किताब नहीं लगाते। मम्मी इतने का सामान आया, इतने का लगा लिया। हर फैमिली का जो हेड होता है वो अपनी अकाउंटिंग अलग करता है। वो कॉमर्स से रिलेटेड है नहीं, हर आदमी अपनी तरफ से एक अकाउंटिंग करता है। हर किसी का अकाउंट को मेंटेन करने का एक अलग फंडा होता है। तो बस पहले के लोगों का भी ऐसे ही कुछ फंडा होता था। क्यों होते हैं ये फंडे? क्यों करते हैं लोग बाग अकाउंटिंग क्यों करते हैं भाई अकाउंटिंग का सिंपल सा फंडा है, इसलिए करते हैं। जो इंसान की जो मेमोरी होती है वो बहुत छोटी सी होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। आज तो याद है, कल क्या पता भूल जाए। तो उसी भूलने वाली जो बीमारी है ना, तो बीमारी को तो हम लोग, इस हैबिट को तो खत्म नहीं कर सकते। भूलना तो जो इंसान है उनकी जो नेचर में है, ह्यूमन नेचर है इंसान का भूलना। तो नेचर को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ अपनी हैबिट्स को तो बदल सकते हैं। जो किया उसको लिख तो सकते हैं। पहले लिखो फिर दो, भूल जाओ तो फिर दो, देख लो। मतलब कहावत है ये, मैंने ऐसे ही नहीं बोला है। पहले लिख पीछे देख, भूल पड़े कागज से देख। मीन्स सबसे पहले जब पहले की जो हिस्ट्री मिली है हम लोगों को, इन्हीं को देखकर ये कहावत बनाई गई थी। वापस से बोल देती हूँ, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। मीन्स पहले किसी को भी आप कुछ भी दे रहे हो तो पहले लिखो, रिकॉर्ड करो आप अपने तरीके से, फिर उसको बाद में दो। और बाई चांस फिर भी भूल जाओ तो फिर से देख लो। ठीक है बेटा, तो बस इसी चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग की हिस्ट्री से। तो देखो यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग की हिस्ट्री में हम लोगों को पहले जाना पड़ेगा। पहले का मीन्स कुछ ये मतलब 4000 BC पहले, 4000 ईसा पूर्व पहले
देखो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का आप लोगों को दोनों को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ा दूंगी तो कमेंट्स में बच्चे लिखेंगे मैम प्लीज हिंदी पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। हिंदी में पढ़ा दिया तो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी बोलेंगे कि इंग्लिश में पढ़ाइए। दोनों मीडियम चलेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। और मेरे हिसाब से मैंने कोई इतना ज्यादा हिंदी नहीं लिखा है, इतना तो कॉमन चलता है ना हिंदी। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। मैं तो आपकी प्रॉब्लम जहां तक पॉसिबल होगा वैसे शेयर कर ही दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग का मतलब यहाँ पर मैंने इन चीजों से लिखा है कि मतलब ये जो मैंने आपको ये टाइम पीरियड बताया है, मतलब इन पीरियड्स में क्या है, अकाउंटिंग होने का प्रूफ मिला है। मींस 4000 ईसा पूर्व पहले हम लोगों को अकाउंटिंग का प्रूफ मिला है। कहाँ मिला है? इजिप्ट में मिला, बेबीलोनिया में मिला, ठीक है। ये बेबीलोनिया एक जगह का नाम था जिसको क्या बोला गया? वाणिज्य नगरी भी बोला गया। अब वाणिज्य नगरी बोला गया, वाणिज्य मीन्स कॉमर्स, और कॉमर्स होता जहां होता है तो वहां तो डेबिट क्रेडिट तो आपको मिलेंगे। अब भैया डेबिट क्रेडिट पहले नहीं होते थे डेबिट क्रेडिट, लेकिन कॉमर्स तो होता था, लोगों का चीजों का सामानों का लेन देन तो होता ही था ना। अब कॉमर्स है तो डेफिनेटली फिर उसका रिकॉर्ड भी इन लोगों ने रखा होगा। अब रिकॉर्ड रखने के लिए इन्होंने बनाई क्या? एक बुक। क्या नाम था उस बुक का? डेली बुक, ठीक है। अब डेली बुक में ये लोग क्या करते थे? जो भी सामान दिया, जो भी सामान लिया, उसका लेन देन करते थे। क्या सामान देते थे, क्या सामान लेते थे? चलो एक चीज मैं बता देती हूँ। पहले क्या होता था बेटा कि जो सामान होता था ना, उसका सामान के बदले में उसका लेन देन होता था। मीन्स गुड्स इनटू गुड्स, गुड्स का सामान, जो गुड्स का ट्रांजेक्शन है वो गुड्स में ही होता था। मेरे को गेहूं चाहिए, सेकंड पर्सन को चावल चाहिए, लेकिन उसको चावल की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास में आया कि मैडम आप थोड़ा सा चावल ले लो मुझे बदले में मीन्स ट्रांजेक्शन, बदले में गेहूं दे दो, ठीक है। मुझे गेहूं की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई तू ले ले मेरे गेहूं, ले ले मेरे को चावल दे दे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। अब इस चीज का रिकॉर्ड उन्होंने रखा किस नाम की बुक में? डेली बुक नाम की बुक में, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, डेली बुक यहाँ पर लिख रखा है मैंने। इसमें यहाँ इनकी अकाउंटिंग होती थी। इसमें करते क्या थे ये? इसमें ओनली करते थे रिसीप्ट एंड पेमेंट्स नाम के 2 फिगर का रिकॉर्ड रखते थे। रिसीप्ट का मीन्स क्या? उन्होंने सामने वाले से रिसीव किया, पेमेंट किया, उन्होंने सामने वाले को पेमेंट किया। तो बेटा बस यही था, ये एक बुक थी। ऐसा कोई स्पेशलाइज कोई बुक नहीं थी जैसा आज चलती है, रिकॉर्डिंग बुक्स चलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने एक तरीके से अपना एक सिस्टम बना रखा था कि जैसे इनको याद रह जाए वैसे इनके हिसाब से अकाउंटिंग हो जाएगी। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलपिंग होती गई, डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे अकाउंटिंग का भी डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। लोग बड़े, लोगों का स्टैंडर्ड बदला, रहन सहन बदला, खाने पीने का तरीका बदला, सोचने समझने की सब चीजों का स्टैंडर्ड बदल गया। तो ये नहीं बदलता क्या भाई, ठीक है। तो ये बदल के कहाँ पहुंच गया? डबल एंट्री सिस्टम में। इससे पहले क्या हुआ? पहले क्या करते थे ना लोग बाग, मैंने बताया था अभी, डबल एंट्री सिस्टम से पहले लोग बाग गुड्स टू गुड्स ट्रांसफर करते थे, सामान के बदले में सामान ट्रांसफर करते थे। ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ में मुद्राओं का भी जन्म हुआ, करेंसी आई लोगों के बीच में, करेंसी आई तो फिर करेंसी के साथ में तो फिर लोगों का दिमाग बदल गया। उन्होंने क्या कहा, भाई अब हम लोग सामान के बदले में सामान नहीं लेंगे, अब हम लोग गुड्स के बदले में लेंगे करेंसी। मीन्स हमको चाहिए रोकड़ा, मीन्स कैश, पैसा, ठीक है। उस टाइम पे मुद्रा बोलते थे, वो सोने की जो मुद्राएं, चांदी की जो भी मुद्राएं चलती थी उस टाइम पे, लेकिन स्टार्टिंग तो उसकी वहीं से हो गई। चलते चलते वो चीज कहाँ पहुंच गई हमारी? डबल एंट्री सिस्टम में। बीच का, यहाँ से और यहाँ तक के बीच का जो भी कुछ हुआ वो आपके मतलब का नहीं है, मतलब वो आपके सिलेबस से मैं पढ़ा भी दूंगी तो कोई मतलब नहीं है इसमें। ऐसे तो आपके रामायण, महाभारत वगैरह बहुत सारे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य नाम के मंत्री थे, करीब 2300 ईसा पूर्व बीसी पहले, तो उन्होंने भी अकाउंटिंग के ऊपर एक बुक लिखी थी। तो मतलब जगह जगह पर अकाउंटिंग के होने के रिकॉर्ड मिले हैं। धीरे धीरे करेंसी आने लगी, करेंसी से लोगों का ट्रांजेक्शन करने का मेथड चेंज हो गया। मेथड सिर्फ इतना चेंज हो गया कि लोग गुड्स टू गुड्स ट्रांजेक्शन की जगह क्या करने लगे? गुड्स टू करेंसी का ट्रांजेक्शन करने लगे। माल के बदले में पैसा, कैश का ट्रांजेक्शन करने लगे। कैश दोगे सामान मिलेगा, कैश नहीं दोगे सामान नहीं मिलेगा। अब वो जो चीज थी पहले सामान के बदले में सामान, वो खत्म हो चुकी थी पूरी। तो बस इसलिए हम लोगों का जो ये स्टार्ट होकर, यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंच गया। लेकिन पहुंचाने वाले थे कौन? डबल एंट्री सिस्टम। अब आ तो गया। डबल एंट्री सिस्टम का मीन्स क्या होता है? दोहरा लेखा पद्धति।
मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें 2 लेखे हों। क्या हो? 2 लेखे हों। कैसे होंगे, क्या होंगे, सब आगे की क्लास के लिए छोड़ देती है, मैं पढ़ाऊंगी ना आपको सारा सब कुछ। लेकिन अभी यहाँ पर स्टार्ट कीजिए दोहरा लेखा पद्धति। ये कब आई थी हमारे? 1494 में। कब आई थी ये? 1494 में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब 1494 में हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री की तरह ही तो पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ाती जा रही हो, याद करते जाइए। ठीक है, 1494 में सिद्धांत आए इस किसके? डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स आए, और इन प्रिंसिपल्स को लाने वाला कौन था? लुकास पेसियोली। क्या नाम था उनका? लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को लाने वाले पहले पर्सन थे। तो इस आज भी जो अकाउंटिंग, जहां जहां अकाउंटिंग चलती है, कौन सी अकाउंटिंग चलती है? डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जो मेथड चलता है वो ही सभी जगह अकाउंटिंग चलती है। तो इसीलिए लुकास पेसियोली कहलाए फादर, किसके किसके कहलाए? अकाउंटिंग के फादर कहलाए। तो क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग के फादर कौन है, तो आपको नाम भूलना नहीं है, लुकास पेसियोली आपको याद रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये लुकास पेसियोली जी ने क्या किया भाई? ये थे इटालियन लैंग्वेज को जानने वाले। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? इटालियन लैंग्वेज में ही होगा डेफिनेटली बुक का नाम, तो उन्होंने नाम भी लिख दिया डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। ठीक है, उनकी बुक का नाम था, प्रिंसिपल्स की बुक का नाम डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। तो याद रखना इस बुक का नाम। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ो। कब, कितने आगे बढ़ो? 1494 से आगे पहुंच जाओ 1543 में। कहां पहुंच जाओ? 1543 में। इसमें क्या हुआ? पहले तो इटालियन बुक में, इटालियन लैंग्वेज में बुक आई, फिर आई इंग्लिश लैंग्वेज में बुक। मतलब जो लुकास पेसियोली ने जो बुक लिखी थी, उस बुक का ट्रांसलेट हो चुका था। ट्रांसलेशन किस में हुआ था? इंग्लिश में। कहाँ हुआ था? लंदन में। करने वाले कौन थे? ह्यूज ओल्ड कैसल। क्या नाम था उनका? ह्यूज ओल्ड कैसल। नाम फिर से याद रखना, ये ईयर याद रखना। ठीक है, ये ह्यूज ओल्ड कैसल कौन थे? लुकास पेसियोली की जो बुक आई थी, उस बुक का इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। पहली बार इन्होंने ही किया था इंग्लिश में ट्रांसलेट। सभी को इटालियन लैंग्वेज आती है क्या? नहीं आती। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? इंग्लिश को में इसको, इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया। और वो कौन थे? ह्यूज ओल्ड कैसल। फिर चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। फिर आया 1795 और आए एडवर्ड जोन्स। ठीक है, कौन आए? एडवर्ड जोन्स। और उन्होंने क्या करा? एक बुक लिखी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक का नाम है ये। क्या है इस बुक में? पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज की तो ये हिस्ट्री थी। बस इस हिस्ट्री में से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से ही घुमा फिरा के बन जाते हैं। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो बेटा मेरा जो मेथड रहेगा क्लास का, वो रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास ना टाइम की कोई भी जल्दी नहीं है। 2 महीने में एग्जाम आने वाला है, 3 महीने में, ऐसा नहीं है। टाइम है अपने पास में। अकाउंटिंग का जो पोर्शन है, इसमें जो एवरेज है इसके क्वेश्चंस की, वो अबव 13 to 50 रहने वाली है। लास्ट के पेपर में ही आप लोगों ने देखा होगा 13 क्वेश्चंस का मार्जिन था। क्विट करोगे ऐसे क्वेश्चंस को? बताओ, नहीं करोगे ना। तो बेटर क्या है? अकाउंटिंग पढ़ना, अकाउंट्स को पढ़ना नहीं, समझना। पढ़ तो आप किताबों में से लिए होंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर ली होंगी, दोस्तों से मंगा लिया होगा, किसी कॉमर्स वाले दोस्त से मंगा लिया होगा, भाई मेरे को अकाउंटिंग दे दे, भाई मेरे को अकाउंटिंग के नोट्स दे दे। समझ में आई? नहीं आई ना। तो अकाउंट्स तो समझने से नहीं, पढ़ने से नहीं, समझने से आएगी। समझने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट तो भैया क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकती थी, एक क्वेश्चन लिखाया फिर उसका कॉन्सेप्ट समझाया, फिर एक क्वेश्चन कराया उसका कॉन्सेप्ट समझाया। नहीं चलेगा ऐसा बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर उसके बाद में ही आपको क्वेश्चन पर लेके आऊंगी। इससे 2 बेनिफिट होंगे, एक दिन कॉन्सेप्ट होगा, दूसरे दिन उसी कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो एकदम से आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। फिर बोलोगे मैडम आप थोड़ा सा जो एमसीक्यूज होते हैं उनके आप मेरे को क्वेश्चन दे दो। मैडम तो रोज देगी, रोज एक पार्ट का, रोज क्वेश्चन का जो पार्ट होगा, जैसे आज मैंने पढ़ाया तो कल इसके क्वेश्चन की क्लास होगी आपकी। तो मेरे साथ में इसी तरीके से बने रहिए आप लोग। मेरी क्लास, मेरे को तो पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो देखें,
ठीक है, अच्छी लगे तो मुझे उम्मीद है अच्छी लगेगी। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का क्वेरीज हो तो कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक आपको पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज की तो मेरी तो क्लास यहीं पर एंड होती है। किसी ने अगर इसको नोट डाउन नहीं किया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये तो काफ़ी आपके लिए सारे के सारे इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्या बनेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की मेरी इतनी सी क्लास थी, डेली छोटी ही क्लास रहा करा करेगी। पहले ही अकाउंटिंग समझ में नहीं आ रही और फिर बड़ा बड़ा क्लास लेने की जरूरत तो मेरे को तो लग नहीं रही है। जरूरत पड़ेगी तब हम लोग और ले लेंगे बड़ी क्लास, अभी के लिए तो छोटी क्लास कम टाइम के लिए ही सफिशिएंट है। धीरे धीरे पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, डिटेल स्टडीज करने का अभी आपके पास में टाइम है। मैं आपका अपने सब्जेक्ट का प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सब्जेक्ट तो आपको सारे ही करने हैं, सारे सब्जेक्टों से आपका सिलेक्शन होगा, केवल अकाउंट्स ही आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी। लेकिन अकाउंट्स की वजह से अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो अकाउंट्स को भी पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए आज की स्टार्ट तो यहीं, क्लास तो यहीं खत्म हो रही है। अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बिल्कुल बाहर मत निकलिए, जरूरत हो तो ही बाहर निकलिए। बाहर भाई कोरोना है, अंदर आप हैं और आपकी स्टडी है और आपका चैनल है, क्या नाम है उसका, डिजिटल लेखा। तो बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।